स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है एचपी सोलंकी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मुख्य सचिवों का यह द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2022-23 में इन पहलों को शुरू करने की अपनी मंशा की घोषणा की गई थी। अगर इस कार्यक्रम के उद्देश्यों की बात करें तो विभिन्न विकास मानकों पर पिछड़े ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार करना तथा ब्लॉक स्तर पर शासन एवं अंतिम छोर तक सेवा वितरण में सुधार करके विभिन्न असमानताओं को दूर करना है। यह कार्यक्रम मौजूदा योजनाओं के अभिसरण तथा परिणामों को पुनर्परिभाषित व निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके भारत के सबसे दुर्गम और अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार करने पर केंद्रित है। इस योजना की कवरेज की बात करें तो नीति आयोग के सीईओ परमेश्वरन अय्यर के अनुसार इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए एक अंतर संचालयी समिति द्वारा राज्य के परामर्श से 28 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के 500 ब्लॉकों की पहचान की गई है। जैसा कि आप जानते हैं, आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ वर्ष 2018 में शुरू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर किया गया है, जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डेटा संचालित शासन को प्रोत्साहित करने तथा ब्लॉकों के बीच स्वस्थ और गतिशील प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में रैंकिंग जारी की जाएगी। दरअसल यह कार्यक्रम प्रत्येक ब्लॉक में 5 विषयगत क्षेत्रों के तहत वर्गीकृत 15 प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित करता है। ये कार्य क्षेत्र इस प्रकार है: स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक विकास। याद रहे, प्रमुख सामाजिक आर्थिक संकेतकों को रियल टाइम आधार पर ट्रैक किया जाएगा। अगर राज्य एवं ब्लॉक प्रशासन की भूमिका को देखें तो इस पहल के प्रमुख चालक के रूप में राज्य इस कार्यक्रम की प्रगति के लिए संबंधित अधिकारियों का मार्गदर्शन, समर्थन, समीक्षा और क्षमता निर्माण करेंगे। जिला प्रशासन के नेतृत्व में ब्लॉक स्तर के अधिकारी शासन के आखिरी छोर तक सेवा वितरण में सुधार करेंगे। वे सामाजिक कल्याण विकास में सहायता के लिए ब्लॉक स्तर पर बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आपको इस कार्यक्रम के महत्व और संभावित लाभों को बता दें। आर्थिक विकास: आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में शासन के आखिरी छोर तक समग्र विकास सकारात्मक रूप से आर्थिक विकास को उत्प्रेरित करेगा, साथ ही ब्लॉकों को भारत की जीडीपी में योगदान करने में सक्षम करेगा। यह कार्यक्रम सतत विकास लक्ष्यों के तहत पहचाने गए महत्वपूर्ण लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। साथ ही प्रत्येक नागरिक की जागरूकता में वृद्धि करके तथा सरकारी योजनाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाकर उनके अधिकारों की रक्षा करने और उनमें सम्मान को बनाए रखने में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त सभी ब्लॉक प्रशासनों को अपनी सर्वोत्तम प्रथाओं और ज्ञान को प्रदर्शित करने की एक साझा मंच भी प्रदान करता है। इससे प्रतिस्पर्धात्मक संवाद को बढ़ावा मिलेगा। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही एचपी सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।